नमस्ते। तो आज बात करते हैं लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन की। हाँ। काफी कुछ हुआ मैदान पर। हाँ, नमस्ते। बिल्कुल, दिन काफी एक्शन से भरा था और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि ये दिन कैसे गुजरा। हाँ, तो शुरुआत तो भारत के लिहाज से बहुत अच्छी हुई थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी वो सिमट गई 192 पर। हाँ, और जिस तरह से सिमटी वो देखने लायक था, मतलब आखिरी 7 विकेट सिर्फ 8 ओवर में चले गए। बापरे, ये तो एकदम से नाटकीय पतन था। बिल्कुल, दिखाता कि कैसे दबाव में टीम बिखर सकती है। और इस बिखराव में सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर का था। ओ हाँ, बिल्कुल। 4 विकेट लिए उन्होंने सिर्फ 22 रन देकर। कमाल की गेंदबाजी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं रोके, अहम विकेट निकाले। बुमराह और सिराज ने भी अच्छा साथ दिया। हाँ, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। मतलब पूरी गेंदबाजी यूनिट ने दबाव बनाए रखा। सुंदर ने तो खास तौर पर पिच से जो मदद मिल रही थी, हाँ, उसका पूरा फायदा उठाया। शायद धीमी गति, सही लाइन, बल्लेबाज एकदम परेशान हो गए। इसी प्रदर्शन ने भारत को मैच में वापस ला दिया। लक्ष्य मिला 193 का। 193 रन लॉर्ड्स में चौथे 5वें दिन। मुश्किल तो होता है, पर ऐसा भी नहीं कि बन न सके। हाँ, लगा था कि भारत शायद आराम से मजबूत स्थिति में है। हाँ, लेकिन फिर कहानी पलट गई। भारत की अपनी पारी लड़खड़ा गई। दिन का खेल जब खत्म हुआ, स्कोर था 58 पर 4। ये चिंता की बात है। जायसवाल 0 पर गए, फिर नायर, गिल भी जल्दी आउट हो गए। बिल्कुल, ये टॉप ऑर्डर का फेल होना ये भारत के लिए बड़ा झटका था। और इसका क्रेडिट इंग्लैंड के गेंदबाजों को देना होगा। आर्चर की रफ्तार, हाँ, फिर डेनिस कार्स ने जो कसी हुई गेंदबाजी की वो भी, और बेन स्टोक्स तो हैं ही। कार्स ने रन बनाने के मौके ही नहीं दिए, एकदम दबाव बना दिया था। सही कहा। और उसी दबाव का नतीजा था दिन की वो आखिरी गेंद। ओह हाँ, स्टोक्स ने आकाशदीप को एलबीडब्ल्यू किया। वो नाइट वॉचमैन थे ना। हाँ, नाइट वॉचमैन आकाशदीप। वो विकेट गिरने से इंग्लैंड का पल्ला फिर थोड़ा भारी हो गया। मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई उनको। तो अगर दिन के बड़े मोड़ देखें, पहला सत्र तो सुंदर के नाम रहा। बिल्कुल, उनकी गेंदबाजी ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। लग रहा था अब भारत नियंत्रण में है। लेकिन फिर शाम का सत्र, इंग्लैंड की वापसी। कमाल की वापसी। डेनिस कार्स और स्टोक्स ने मिलकर भारत के टॉप ऑर्डर को हिला दिया। ये दिखाता है कि उनमें लड़ने का जज्बा है। और पिच की भूमिका, वो भी तो अहम रही होगी। बहुत अहम। चौथे दिन पिच से मदद मिल रही थी गेंदबाजों को, खासकर वो असमान उछाल। हाँ, कुछ गेंदें नीचे रह रही थीं, कुछ ज्यादा उछल रही थीं। बल्लेबाजी आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और इसी मुश्किल स्थिति में केएल राहुल एक छोर पर टिके रहे। 33 पर नाबाद है। हाँ, राहुल का क्रीज पर होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। कल उनका अनुभव बहुत काम आएगा। उन्होंने दिखाया कि अगर संभल कर खेला जाए तो रन बन सकते हैं। सही बात है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए आर्चर, कार्स, स्टोक्स, इन तीनों ने मिलकर वो 4 विकेट निकाले। मैच को एकदम खुला रखा है। तो कुल मिलाकर चौथा दिन एक रोलर कोस्टर जैसा था। पहले भारत का दबदबा, फिर इंग्लैंड का पलटवार। हाँ, बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि भारत को जीतने के लिए 135 रन और चाहिए। और 6 विकेट हाथ में है। 6 विकेट। राहुल क्रीज पर हैं और ऋषभ पंत का आना अभी बाकी है। वो तो कुछ ही ओवरों में खेल बदल सकते हैं। हाँ, पंत का आना अहम होगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड को 6 विकेट चाहिए। उनके गेंदबाजों का हौसला बुलंद होगा। खासकर दिन के अंत में मिली सफलता से वो सुबह जल्दी विकेट लेने की कोशिश करेंगे। कोई शक नहीं कि लॉर्ड्स में 5वां दिन जबरदस्त रोमांचक होने वाला है। हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए तो ट्रीट है। मैच किसी भी तरफ जा सकता है। हर रन, हर विकेट कीमती होगा। बिल्कुल। अब ये सोचना दिलचस्प है कि कल इस दबाव में, इस पिच पर क्या चीज ज्यादा मायने रखेगी, बल्लेबाजी की तकनीक या फिर मानसिक मजबूती। अच्छा सवाल है। तकनीक तो चाहिए ही, लेकिन ऐसे हालात में मेरे ख्याल से मानसिक दृढ़ता ज्यादा जरूरी हो जाती है। कौन दबाव झेल पाता है। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैच का नतीजा फिर किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन से तय हो, जैसे आज सुंदर की गेंदबाजी ने किया, या स्टोक्स के उस आखिरी विकेट ने। बिल्कुल हो सकता है कल कोई और गेंदबाज या बल्लेबाज ऐसा कुछ कर दे। इंतजार रहेगा कल सुबह का। हाँ, इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है।